कालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावसूलं कमपि निखिलसारं नौमि देवीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। श्री मधुसूदन सरस्वती ने गीता भाष्य के 19 अध्याय में ये श्लोक लिखा। 13वें अध्याय के भाष्य में उन्होंने ये श्लोक लिखा। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। तो कहते हैं भाई, ध्यान के अभ्यास से जिनका मन वश में हो गया है, वे अपने मन को वश में करके उस निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो वो किया करें, बड़ा अच्छा। और योगी किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु से, और यदि योगी लोग अपने विशुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं, तो वो किया करें, बड़ा अच्छा। पश्यन्तु ते, वे किया करें। अस्माकं तु, हमारे लिए तो, हम लोगों के लिए तो, अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। हम लोगों के लिए तो यही वांछित है, हमेशा हम निरंतर यही चाहते हैं कि यमुना जी के किनारे पर, यमुना तट पर एक नीला नीला तेज दौड़ता खुदकता रहता है, वही हमारी आंखों को चमत्कृत करता रहे। ये मधुसूदन स्वामी के वाक्य हैं, वाला जो अद्वैत सिद्धि के निर्माता, बहुत बड़े विद्वान, वेदांत में परिनिष्ठित, पर लुट गए बेचारे, लुट गए।
उन्होंने खुद कहा, लिख गए, अद्वैत वीथी पथिकैरुपास्याः स्वाराज्य संभाषण लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। अद्वैत मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए हम उपास करें। स्वराज्य सिंहासन पर दीक्षा हम प्राप्त कर चुके, ऐसे मामूली नहीं। स्वराज्य माने मोक्ष, मोक्ष साम्राज्य। और हुआ क्या, लुट गए। शठेन केनापि वयम हठेन, किसी शठ ने, ये शठ शब्द बड़े प्रेम का होता है भरा, ये शठ कैतव धूर्त, ये सब शब्द बड़े बड़े रस भरे शब्द होते हैं। तो इसी शठ ने हमको गोप वधुओं के साथ घूमने वाले किसी का दास बना दिया, दासी बना दिया। बड़ी सुंदर चीज है। एक दिन के बाद आप बैठे थे महाराज मधुसूदन स्वामी अपनी शाला में, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान सब आते, उनसे शिक्षा लेने पढ़ने आते, और पढ़ाई कोई वो स्कूल कॉलेज की नहीं, निष्ठा की पढ़ाई। ये नहीं कि वो रूटीन जैसे पूरा करना हुआ, इतनी देर इसकी पीरियड, अपनी अपनी पीरियड में कोई बोल जाए, ये चीज नहीं। वो तो अधिकारी को शिक्षा दी जाती थी सदगुरु के द्वारा। हुआ क्या, एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। मधुसूदन स्वामी उपदेश कर रहे विद्वान शिष्यों को, उपदेश करते करते पहुंच गए किसी दूसरे राज्य में, पहुंच गए। अब ये भूल गए कि हम यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं शिष्य मंडल विद्वानों का, हमारे सामने बैठा है, भूल गए। पहुंच गए ब्रज में, और पहुंच गए नंद बाबा के आंगन में, पहुंच गए। वहां जो लीला देखी, देखकर मुग्ध हो गए। देखी, स्वयं देखी, देख करके मुग्ध हो गए। बाहर निकले तो कोई सखी मिली, उससे बात करने लगी। तो बात करने में हुआ क्या, जैसे सपना किसी को आता है ना, सपने में बोल उठता आदमी। तो भाव राज्य में थे, और जब बोलने लगे तो यहाँ बोल गए। तो शिष्य मंडल सामने बैठा, और ये बैठे अपना, कुछ देर बोले नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि हमें जो पाठ देना है इनको, उसका ये स्मरण कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि कहीं पहुंच गए पागल आदमी। इतने में बोले रही सखी। शिष्यों ने देखा ये सखी कौन आ गई यहाँ पर ये क्या हो गया, सखी कौन आ गई। हम लोग सब बैठे हैं, गुरु जी बोले सुनो तो सखी, हमारी बात तो सुनो। ताज्जुब हो गया, क्या सखी बात सुनो, ये कैसी बात कहते हैं। बोले महाराज, हाथ जोड़े महाराज। अरे बोले सुनो, सुनो सखी कौतुकम एकम, सुनो सखी कौतुकम एकम, नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी सुनो, हमने एक बड़ा तमाशा देखा है। कौतुकमेकम,
कौतुक माने तमाशा। तमाशा, एक तमाशा हमने देखा, मया दृष्टम, ये सुनी हुई बात नहीं कहते हमने आंखों देखा, मया दृष्टम। बोले महाराज कहाँ? प्रश्न। बोले नंद बाबा के आंगन में देख के आया अभी। नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद बाबा के घर के आंगन में, नंद निकेतांगणे, निकेत कहते हैं घर को, नंद निकेतन के आंगन में एक तमाशा मैंने देखा। मैं देख के क्या देखा? तो गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिस वेदांत का मैं जानता, वो शिष्य लोग इसको यूँ समझें कि गुरु जी कह रहे हैं कि जिस वेदांत का मैं उपदेश करता, उस वेदांत के सिद्धांत को नंद बाबा के आंगन में मैं नाचते देखता, नाच रहा था। और गोरज से, गोधूल से उसके सारे अंग धूसरित हो रहे थे। गोधूल धूसरितांगो, गोधूल से अंग उसका धूसरित था, धूमिल हो गया था, और वो नाच रहा था। कौन? वेदांत सिद्धांत। तो ये ऐसी चीज है महाराज। सवेरे यही चर्चा हो रही थी ना अंत में, तो जब तक उस तरफ चित्त नहीं खींचता, दोनों तू नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, दोनों तू बैठ भले ब्रह्म को विचारी ले। जब तक वो नंद नंदन दिखता नहीं, आंख के सामने कभी उसकी झांकी नहीं आई, तब तक ब्रह्म ब्रह्म किए जाओ। और वो झांकी यदि सामने आ गई, उसके बाद तो दूसरा कोई रहेगा नहीं उसके सिवा, तो एक ही रहेगा। हमने अभी देखा यहाँ कोई था, नारायण वा रूप में छके रहे दिन रहे, छके रहे। वो छक जाता है ना, बोले और कोई चीज चाहिए, बोले क्या करें, छक गए बिल्कुल, गले तक भर गया, अब किसी के लिए गुंजाइश रही नहीं। तो भगवत रूप सौंदर्य, भगवत प्रेम सुधारस, ये प्राप्त होता नहीं, हुआ नहीं। ये प्राप्त हो जाए तो सोचे कौन फिर? सोचने विचारने की चीज जो है, ये तो रहती है तब जब सोचने विचारने की हृदय में गुंजाइश। बोले मन लगाओ और मन हटता नहीं, बड़ा अंतर है ना। कहीं तो मन लगाना पड़ता है भाई, अभ्यास के द्वारा किसी प्रकार से मन को लगाओ, और कहीं ऐसी दशा हो जाए कि मन हटे नहीं। तो ऐसा माना है और ऐसा भक्तों का, प्रेमियों का अनुभव है कि भगवान के रूप सौंदर्य की झांकी यदि किसी तरह किसी को कभी जरा सी भी हो जाए, तो ये बड़ा सहज रास्ता है। सहज इसलिए है कि ये इस प्रकार का एक जादू होता है कि दूसरी सारी प्रवृत्तियों को बलात्कार से मिटा देता है, रोक नहीं देता, मिटा देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान के प्रेमानंद सुधा रस का स्मरण किया जाए, उसका ध्यान किया जाए। ये महाराज अभी जो मैं श्लोक बोल गया, इससे पहला श्लोक है मधुसूदन स्वामी का,
मधुसूदन स्वामी ने एक तत्व की बात कही, कहा मैं तत्व की बात कहता हूं। तत्व नाम लिया वहां पर, और तत्व नाम लेके उसको केवल श्री कृष्ण नाम लेकर नहीं रह गए। श्री कृष्ण को तो शायद कोई निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में मान ले, तो उसको खोल दिया क्या ऐसे कृष्ण का। तो बंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण जम्ब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। वो कहते हैं कि वंशी विभूषित करात, जिसके कर कमलों में वंशी विभूषित है, नवनीरदाभात, नवीन मेघ के समान जिनका सुंदर नील श्याम वर्ण है, पीतांबरात, जो पीत पट पहने हुए हैं, और अरुण फलाधरोष्ठात, जिनके अधरोष्ठ जो हैं ये बिंबाफल के समान लाल लाल है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखमंडल है, अरविंद नेत्रात, जिसके कमल के समान नेत्र है। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी तत्व को मैं नहीं जानते हो जानते। इसीलिए फिर अगले श्लोक, जो अगला श्लोक मैंने कहा अभी, उसने कहा जो जानते हो जानते हैं, उनका विरोध नहीं, अपने लिए ये बात है। तो ये कल जो मैंने शाम को बात कही थी, उसका यही तात्पर्य था, वो वही सिलसिला है ये कि भगवान के स्वरूप का, लीला का चिंतन अपने मन के अनुसार करें। अपने मन में जितने भी अधिक से अधिक सौंदर्य की कल्पना हम कर सकते हैं, जितने भी अधिक से अधिक पवित्र सौंदर्य का हम अपने मन में चित्र खींच सकते हैं, पवित्र सौंदर्य। एक बात बहुत देखने की, जो सौंदर्य, जो प्रेम हमारे मन में विषयासक्ति पैदा कर दे, वो भगवत प्रेम नहीं है, वो भगवत रस नहीं है, ये कसौटी है। इस पर कस ले। चैतन्य महाप्रभु का जीवन, कितने बड़े वो महान रसिक, राष्ट्र पंचाध्यायी के अतिरिक्त भागवत का और कोई प्रसंग ही प्राय वो न ले, और उनके जो खास खास शिष्य रहे, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, बड़े भारी ये फिलोसफर थे। उन सब में केवल प्रेम तत्व का वर्णन है, परंतु त्याग के समय रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, जो पहले करोड़ों की संपत्ति के अधिपति थे, एक कोपी, एक मिट्टी का करवा, ये तो रखा अपने पास सामग्री के रूप, और जीवन को निभाया कैसे? छत के नीचे तो रहे ही नहीं, मकान में छत के नीचे रही नहीं, वृक्षों के नीचे रहे, और वृक्ष भी रोज बदला, आज एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे के नीचे। इतना भारी उनका त्याग, विषयासक्ति का कहीं किसी प्रकार का संसर्ग नहीं, मिलते नहीं थे स्त्री जाति से, ये उनकी चीज थी। और उनके यहाँ तक था, स्त्री को स्त्री नहीं कहते, बहुत आगे उनकी चीज ये बढ़ गई, वो प्रकृति कहते थे। स्त्री कहने में भी समझते थे कि कहीं कोई संसर्ग ना आ जाए, प्रकृति कहते। जीव गोस्वामी एक मीराबाई से मिले, किसी से नहीं मिले। मीरा गई वृंदावन में, तो मीरा ने जा करके
कहलवाया, वो अपना कुटिया में बंद रहे। तो ये कहा कि किसी ने कहा कि एक देवी मिलने आई है, तो अभी हमको प्रकृति के दर्शन कह दिया। तो मीरा तो बड़ी भक्ता है, मीरा ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना यह है, मुझे शंका हो गई, मैंने ये मान रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति है। आप दूसरे कोई पुरुष कहाँ से पैदा हो गए यहाँ पर जो प्रकृति से नहीं मिलते। तो जब ये बात सुनी तो जीव ने कहा भाई ये प्रकृति नहीं, ये पुरुष है, तो आने दो, समझे। तो इतना बड़ा उनका त्याग, विषयासक्ति से इतनी उनकी सावधानी, परंतु प्रेम रसास्वादन, सौंदर्य आस्वादन उनके संस्कृत के ग्रंथों को किसी ने देखा है तो वो जानते हैं कितना उससे रस बढ़ रहा है उनमें, उनके भागवत के टीका इधर मिलते हैं। उनके जो कई ग्रंथ हैं, वृंदावन चंपू है, एक नाथ ग्रंथ है, दग्ध माधव है, ऐसे बढ़िया ग्रंथ हैं, सब संदर्भ है भागवत का टीका, भद्रसाम सिंधु है, ऐसे ऐसे मतलब। तो मतलब कहने का यह है कल वाले सिलसिले में कि सबसे बढ़िया तो जहां पर कोई भय नहीं गिरने का, श्री कृष्ण के बाल रूप का चिंतन है, बाल माधुरी और बालन, जहां किसी प्रकार का भय ही नहीं। भाई श्री कृष्ण के निकुंज लीला का ध्यान करने में डर है, क्योंकि हम लोग अभी तक विषयों से विमुक्त नहीं हुए, परंतु बाल लीला बिल्कुल निर्दोष। भगवान की बाल लीला का जो सौंदर्य है, ये महाराज ऐसा विलक्षण है कि कुछ कहा नहीं जाता इसके संबंध में कि ये कितना मधुर है, कितना मधुर है, इसके माधुर्य का कोई पता नहीं। जिसने इस माधुर्य की तरफ जरा सा भी उनकी कृपा से अपने को बढ़ा पाया, और इस माधुर्य की जब कभी कहीं झांकी हुई तो त्यागना पड़ा नहीं। जहां त्याग कठिन होता है ना महाराज, वहां जिसके लिए हम त्याग करते हैं उस वस्तु का महत्व नहीं हमारे मन में। क्या करें भाई, त्यागना पड़ता, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया इसके लिए, तो उस त्याग की जिस वस्तु का क्या उसकी महत्ता बनी हमारे मन में, तो वो त्याग नहीं, जिस वस्तु को हमने छोड़ा उसके महत्व को नहीं छोड़ा। एक रहे राजा, एक राजा रहे तो वो सन्यासी हो गए, सब कुछ छोटा, बड़े सच्चे आदमी थे, सन्यासी हो गए तो ऋषिकेश दुकानदारी हो गया, हम लोगों की दुकान खुल गई यहाँ पर देखिए, और बहुत खुली। ऐसे ही तो पहले ये लोग ऐसी चीज नहीं थी, तो सच्ची चीज। तो ऐसे स्थान में तो राजा भी ऐसे स्थान में अपना गए रहने लगे, बड़े अच्छे पुरुष सच्चे। तो वृद्ध महात्मा रहते थे वहां पर। एक दिन वो अनुशक्त से कहीं से रोटी लेकर वो नवीन सन्यासी महात्मा जा रहे थे, पीछे से बूढ़े सन्यासी गए, उन्होंने जाकर एक धक्का दिया, कोहनी का धक्का दिया तो रोटी गिर पड़ी। रोटी गिरी तो नवीन सन्यासी ने उठाकर वो चलिए एक शोर हो गया। फिर आगे बढ़े तो फिर पीछे जाके फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी, उठा करके हाथ जोड़े, मेरे महाराज बड़ी कृपा आपकी, आप मेरी परीक्षा करते हैं, आपका बड़ा अनुभव है। फिर आगे बढ़े, फिर धक्का दिया, तीसरी बार रोटी कीचड़ में गिरी,
उठा लिया, पूछ लिया, हाथ जोड़ लिए, पैरों पकड़ लिए, कहा महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप मुझे पक्का कर रहे हैं, लेकिन महाराज मैं इतना बड़ा राज्य त्याग करके आ गया, अब इस रोटी के लिए मेरे मन में क्या क्षोभ होता भला। तब बुद्ध महात्मा हंसे, बोले इसीलिए रोटी गिराई थी मैं कि तुमको बड़े भारी राज्य के त्याग की स्मृति है और उसको बड़ा भारी समझते हो। राज्य का त्याग किया पर राज्य की महत्ता का त्याग नहीं किया, तो उस त्याग का भी त्याग कर दो, तब तुम असली त्यागी होंगे, नहीं तो तुमको त्याग की स्मृति है। त्याग का जो सुख है एक भोग, उसे तुम भोग रहे हो, ये होता है त्याग रूपी भोग होता है और भोग में भी त्याग होता है, ये बड़ा अंतर है। उपनिषद में आया तेन चक्रो न भुंजी था मागध पथ धनम, उपनिषद कहता है ये का मंत्र है, त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग, और भोग पूर्वक त्याग होता है कि कहीं त्याग की महिमा हो जाए तो महिमा का भोग करें, तो वास्तविक त्याग नहीं होता। लेकिन एक ऐसा त्याग होता है जो त्याग जबरदस्ती होता है, वो त्याग होता है आसक्ति का। आसक्ति तो नाम अच्छा है, बुरा नाम सब कहते हैं आसक्ति त्याग करो, आसक्ति त्याग करो, और आसक्ति त्याग की वस्तु ही, पर कहीं पर आसक्ति और कामना नहीं बढ़िया वस्तु हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति के दो प्रकार बताए, एक वैधी भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति, एक विधि भक्ति, एक आसक्ति की भक्ति। एक भक्ति वो जो करनी चाहिए अमुक फल मिलेगा इसलिए करनी है, एक भक्ति वो जो किए बिना रहा नहीं जाता, मन फंस गया, ये तो मन फंस गया, उस भक्ति का नाम है रागात्मिका भक्ति। और वो रागात्मिका भक्ति मानी गई है, ये जो ब्रज के अवध के जहाँ कहाँ के ये भगवान के साथ जो संबंध रखने वाले महापुरुष हो गए हैं, उनकी दशरथ की भक्ति, नंद बाबा की भक्ति रागात्मिका भक्ति, यशोदा मैया की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ब्रज सखाओं की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ये ब्रज सीमंतनियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति। इनके अलग भेद है, ये कभी बताए जा सकते हैं। शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, मधुर के फिर अनेक स्तर और। तो इनकी भक्ति की नकल जिनमें की जाए उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। रागात्मिका नहीं, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति है आसक्ति की भक्ति, सौंदर्य में, उनके स्वभाव में, उनके शील में, उनके रूप में मन फंस गया। अब वहां जहां मन एक में फंसा दूसरे से अपने आप हटा, तो जहां एक में जितनी फंसावट अधिक हुई दूसरे में उतनी अधिक निकली, और एक में पूरी हो गई सबसे निकल गई। तो ये भगवान की बाल लीला का जो चिंतन है, ध्यान है, ये एक बड़ी जादू की चीज है। अगर ये आदमी करने लगे और कहीं वो बाल रूप की झांकी वास्तविक हो जाए। कल मैंने निवेदन किया था, ये मैं थ्योरी की बात नहीं कहता, मैं अगर ये भी कह दूं कि अनुभव के कहता हूं तब भी चुपते नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो वो निवेदन किया था मैंने कल कि आप भगवान के बाल रूप का ध्यान कीजिए, अपने बच्चों की खेल की तरह। कोई बात नहीं कि कैसे खेलते हैं, होगा क्या कि भगवान सत्य हैं और सर्व भवन समर्थ है, सब कुछ बन सकते हैं। आपके ध्यानानुरूप सचमुच वो बन जाएंगे, और जब वो बन जाएंगे विलक्षणता उसमें ऐसी आवेगी जो अपने आप बरबस आपको खींच लेगी, सबसे नादा टूट जाए। ये आप श्रीमद् भागवत की
और जिन्होंने ब्रह्म मोहन लीला को देखा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि जब गोवत्सों को और बालकों को ब्रह्मा हर के ले गए और छिपा दिया, तो उनके बदले में बछड़े और बालक श्री कृष्ण बन गए। बछड़े बालक ही नहीं बन गए, जितनी चीजें थी उनकी, लकुटिया भी और छीके भी और जूते भी और वो सिंगा भी, सब कुछ वो बन गए। वहाँ भागवत का वर्णन आता है कि उनके बन जाने के बाद उन बच्चों में माताओं का वो आकर्षण हो गया जो श्री कृष्ण में था। बड़ी बड़ी गायों का, जिनके 2-2, 3-3 उसके बाद बच्चे हो चुके, वे गायें उन बच्चों को देख करके आकर्षित हो गई, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप उसमें आते। तो क्या होगा, वो उद्बुद्ध होते ही हमारे सारे मन को बरबस खींच लेगा, मन लगाना नहीं पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, मन खिंच जाएगा, और मन खिंच जाने के बाद उसमें जाता नहीं। मन को तो हम खाली छोड़ते हैं। मन तो गाय है, गाय है मन। एक खूंटे में गाय बंधी है, उसमें वो रंग गई, वहां से हटना नहीं चाहती, और जब उसको दूसरी जगह उसको बेच लिया, भेजा तो दौड़ दौड़ के आती है, तो कुछ दिनों बाद वहां में लग जाएगी, फिर मिल जाएगी। तो मन तो बेचारा गाय है। इसमें एक गुण है कि जहां रहता है तद्रूप बन जाता है ये मन। ये योग की बात, तद्रूप बन जाता है। तो ये चाहे इसको भगवदाकार बनाओ, चाहे कामाकार बनाओ, चाहे विषयाकार बनाओ, चाहे क्रोधाकार बनाओ, बनाओगे तो बन जाएगा। तो ये मन जब रुक जाएगा किसी एक जगह जाकर के, और वो चीज होगी उसके रस की, रस आएगा, स्वाद आएगा, इस प्रकार की चीज होगी कि वहां से वो हटने में उसको दिक्कत महसूस हो, और पुनः हो जाएगा। नहीं भरी सराय रहीम लखी, आप पसे के फिर जाओ। रहीम ने एक दोहा लिखा बड़ा सुंदर कि भाई सराय में मुसाफिर आए और उसका चप्पा चप्पा भरा पड़ा है, तो मुसाफिरों ने देखा जब टिकेंगे कहा, जगह ही उसी के साथ जब हमारा मन भगवान से भरा रहेगा तो अपने आप संसार के विषयों को, अन्य चिंतन को स्थान नहीं मिलेगा हमारे मन में ठहरने के लिए, अपने आप मन लगेगा। और रहा सत्संग, सत भगवान का नाम है, ये कल मैंने परसों कहा, जहां भगवान के साथ संग हो वही सत्संग है। भगवान के साथ जहां संग वो सत्संग, तो भगवान का संग नहीं वो सत्संग नहीं। तो जो भगवान को मन में ला दे, जो भगवान में मन लगा दे, जो भगवान की ओर मन खिंचा दे, जो भगवान में जाकर के मन को रोक दे, निरुद्ध करवा दे, ऐसा जो संग, वो चाहे आदमी का हो, स्थान का हो, खान पान का हो, वस्त्र का हो, साहित्य का हो, किसी चित्र का हो, जन चेतन किसी का हो, जिस संग से भगवत सानिध्य की प्राप्ति हो वही सत्संग है। तो जहां ये भगवत प्रेम की हमारे मन में आकांक्षा होगी, वहां सत्संग होगा प्रेमियों का। ये महाराज बड़ी विचित्र बात है। कै बजे है? अच्छा, तो एक और सत्संग की बात, सत्संग सब शास्त्रीय बात है वाला, सत्संग की बात। सत्संग सबसे ऊंचा करना है, भागवत की वो भी सत्संग है जहाँ हमारी हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी सत्संग है अंतःकरण की शुद्धि हो, वो भी सत्संग है कि अच्छे पुरुषों के बीच में हम बैठे, वो भी सत्संग है कि हम किसी तीर्थ में जाकर निवास करें,
सत्संग का क्या स्थान का संग है, वो भी सत्संग है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। वो बड़ा सुंदर सत्संग है कि जहाँ मोक्ष मिले। एक सत्संग ऐसा है जिसके लिए अभी कहा, जिसका अनुवाद आपने गोसाई जी का दोहा सुनाया, वो सत्संग है भगवान में आसक्त का संग, भगवान में फंसे हुए का संग। भागवत के शब्द कहता हूँ, वो सत्संग ऐसा कि लव मात्र के लिए अगर मिल जाए, लव मात्र के समय के लिए, तो उसकी तुलना नहीं होती अपुनर्भव मोक्ष के साथ। तुलयाम लवेनाथ, भागवत का श्लोक है, तुलयाम लवेनाथ न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। ये भागवत का श्लोक, और ये श्लोक भागवत में कुछ थोड़े से शब्दांतर से कई जगह आता है। तो वो कहते हैं कि एक लव मात्र का भगवत संगी का संग, संगी माने भगवान में आसक्त, संगी माने भगवान का प्रेमी, संगी माने जिसका मन भगवान में फंसा, संगी माने जो भगवान का संग प्राप्त करता है। सभी उसके अर्थ होते हैं। संगी माने जिसका भगवान में राग है। तो ऐसा जो भगवत संगी है, उस भगवत संगी के लव मात्र के संग के साथ अगर कोई कहे कि तुम भाई एक काम करो, ये लव मात्र का संग तुम छोड़ दो और तुमको यहाँ का राज्य मिल जाएगा, बोले बात मत करो, छोड़ो, तो इसकी तो बात ही नहीं, हिमुताश है तो बात ही नहीं, इसकी चर्चा नहीं। बोले अच्छा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, बोले नहीं स्वर्ग की बात नहीं। बोले अच्छा अपुनर्भव मोक्ष, अपुनर्भव कहते हैं फिर से जन्म न हो उस स्थिति की, जिसका दूसरा नाम है कैवल्य मोक्ष। अपुनर्भव मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तुमको, तो लव मात्र के लिए छोड़ दो, बोला तो क्या है। तो कहा बाबा हमसे बात मत करो, ये तो कोई कहे कि हीरे के साथ है तो कोयले को छोड़ दो, तुलना से होती है क्या? ये तुलयाम लवे ना आती न स्वर्गम न पुनर्भवम, अपुनर्भविक की तो उसके साथ तुलना ही नहीं होती। कुछ तोड़ने की चीज हो उसके बराबर की सब में तोलें, उसके साथ उसकी तुलना होती नहीं। लवमात्र का भगवत प्रेमी का संग, तो ये फिर क्या होगा जब भगवान के प्रेम सुधा रस का हमें पान करने का त्याग होगा और भगवत सौंदर्य सुधा का हमें रस कुछ मिलेगा, तो क्या होगा, जो भगवत रसिक हैं, भगवत संगी हैं, उनका हमें संग प्राप्त, और उनके संग का एक जादू और महाराज बड़ा विलक्षण। भगवान सर्वव्यापक हैं, कोई इसमें संदेह नहीं, शंका की बात नहीं। भगवान नित्य सत्य सर्वत्र सनातन, सर्वकाल सर्वदेश सब समय में है, कोई संदेह नहीं। परंतु एक विशेषता क्या है, भगवान की सारी समता, प्रेम जहां होता है वहां स्वाभाविक एक नियम है, समुद्र सम है, पर जब चंद्रमा को देखता है तो तरंगित हो उठता है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते विशिष्टाप्यहम्। ये भगवान के अपने शब्द से बड़ा, सारे भूतों में मैं सम हूं। न मे द्वेष्योऽस्ति, मे द्वेष्य नास्ति, मेरा कोई द्वेष नहीं जिससे मैं द्वेष करता हूं, और मेरा कोई प्रिय नहीं जिसके साथ मैं प्रेम का पक्षपात राग करता हूं। परंतु ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मां भजन्ति, मुझे भजते हैं, मयि ते तेषु च अपि अहम्, वो मुझमें है और मैं उनमें हूं। तो क्या उन सब में नहीं है? क्या उन सब में भगवान
बाहर निकल गए हैं, साधारण सत्ता उनकी सब जगह है, पर अपने होकर प्रेमी बनकर साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ मिलने वाले, साथ सोने वाले, साथ हंसने वाले, साथ शय्यासन भोजनेषु, ये अर्जुन ने कहा, भगवान नहीं। तो ये एक विशेष बात है कि जहाँ भगवत प्रेम का जीवन में उदय होता है तो वहाँ भगवान उस प्रेम के लिए लालायित हो जाते हैं। ये विचित्र बात है कि उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए, उस प्रेम रस को चखने के लिए भगवान के अंदर एक प्रकार की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये सच्ची बात। भगवान प्रकारात्री ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है। भगवान भी उन रात्रियों में, का रात्रि ही लंबी रात हो गई थी, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय मल्लिका पुष्प खिले हुए थे। दीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, रंतुम रमण के लिए उन्होंने इच्छा की, योग माया का उपाश्रय करके, और वहां मुरली बजी। योग माया ने कहा, ये बड़ा लंबा विषय है, ये श्लोक एक ही ऐसा है कि जिस पर वर्षों तक विचार किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये कि भगवान स्वयं जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो भगवान सकाम बन जाते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये बड़ी सुंदर चीज है कि उस प्रेमी के पास भगवान से स्वयं आते हैं जननी पर। आकर एक नई बात और होती है कि भगवान कहते हमें बांध लो। विचित्र बात नहीं, जिनके नाम से सारे बंधन कर जाते हैं वे भगवान स्वयं बंध जाते हैं। इच्छा पूर्वक उन्हें बांधे कौन? यशोदा मैया जब तक बांधने का उपक्रम करती रही, 2 अंगुल छोटी रही डोरी, कभी बंध नहीं सके, बांध नहीं सके। शरीर उनका शिथिल हो गया, कबरी के पुष्प नीचे गिर गए, कबरी खुल गई, दुर्दशा हो गई, नहीं बंधे। और जब बंधना चाहा तो अनायास बंध गए, और बंध गए ऐसे कि फिर खोल न सके। जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकत न छोड़ी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, प्रबल कर्म की रज्जु से जिन अविच्छिन्न ब्रह्म ने सारे विश्व के प्राणियों को बांध रखा है। सुर असुर नाग नर, प्रबल, खोल नहीं सकते वे भगवान स्वयं बंध गए। यशोमती ने बांध दिया, यशोदा ने बांध दिया, और सकता ने छोड़ दिया, उसे खोल नहीं सकते गांठ को। तो 4 बात इसमें देखने की है। पहली बात ये सुखकर है, सहज है, भगवान के सौंदर्य का ध्यान। दूसरी बात, इससे सत्य रूप में भगवान के दर्शन हो सकते। तीसरी बात, भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त होता है अपने आप। और चौथी बात, भगवान खींचे चले आते हैं और स्वयं बंध जाते हैं। अब बताइए, ये काम की चीज है कि ये बढ़िया चीज है कि नहीं? अपने को बढ़िया लगी इस बात से कहते हैं, आपका लाजना नहीं है, बल्कि कहना यह है कि जो जिस साधन को कर रहे हैं उसी को करें, छोड़े नहीं है। ये तो दुकानदारी की चीज है महाराज, मिठाई की दुकान है,
कभी कोई पर्ची कभी कोई पर्ची, साधना की चीज नहीं है, इसको हम साधना की चीज नहीं मानते। साधना की चीज तो उसको मानते हैं कि एकांत में अपनी अपनी जरूरत के अनुसार कोई अपनी चीज को देखे, वो तो साधना की चीज। और ये तो मिठाई की दुकान, कहीं नमकीन भी चीज मिल जाती है, कहीं कड़वी भी, और मिठाई के भी बहुत से उसके प्रकार हैं। तो इसको सुन करके साधन को बदल न दें आप, जो कर रहे हैं वही करें, उसी में निष्ठा रखें, ये मेरी प्रार्थना है। तो जब सुनना चाहेंगे तो भाई वो चीज तो परसी जाएगी, और अपने को जो प्रिय लगती है वो अधिक परसी जाएगी। ये स्वाभाविक बात है भाई, जो हम बनाते हैं वो हमारे घर की चीज, दूसरे बनाते हैं उनसे भी पेट भरता है, पर वो कहीं से ला के देनी पड़ेगी, तो वो बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है। तो ये हमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा इष्ट क्या है, हमने कहा भाई हमारा इष्ट तो भगवान है। भगवान कौन? हमने कहा जिसको आप मानते वही तो बोले सब बताओ। हमने कहा भाई हमारी पूछते हो तो तुम्हारा ही भगवान, हमारा कुछ और बना हुआ है वो हम बताते। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराए वृष भानुलली गुरसिया वरदा। अच्छा, बड़ा सुंदर। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृष भानु। भाई दूसरे कुछ समझते हैं वो अपना समझो, किसी का विरोध नहीं और किसी को नीचा नहीं, और किसी को दूसरा भी नहीं मानते, हमारे इच्छा। पर अपने लिए ठाकुर नंद किशोर हमारे, वसुदेव नंदन को भी हम नहीं मानते। दो ही मानते, तीन नहीं मानते, पर अपनी चीज ठाकुर नंद किशोर हमारे। रुक्मणी जी को नहीं मानते हम, लक्ष्मी जी को नहीं मानते, और मानते हैं दो है ही नहीं, विरोध है ही नहीं, वही भक्ति है, वही श्रद्धा है, वही एकात्मता है। ये महाराज स्कंद पुराण का श्लोक है। आत्मा तो आत्मा सुराधिका, जिनकी आत्मा राधा है उनका नाम है आत्माराम। आत्मारामो प्यारी रमत, ये सब बस उसकी बातें सब कहने की यहाँ नहीं। आत्मारामो प्यारी, भागवत का स्वाध्याय का एक मंत्र है, आत्मारामो प्यारी रमत। आत्माराम ने रमण किया, तो ये रमण क्या ये रमण है? ये क्या कान की गंदगी है? ये तो मानना ही भूल है। ये रमण शब्द से हम लोग, रमण शब्द इसमें भी आता है, तो रमण शब्द को लेकर हम भूल जाते हैं। ये रमण शब्द तो सभी जगह वेद में आया, भगवान के लिए गीता में आया, वो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधगिल परस्परम संजय रमन्ति च। रमन शब्द आया, वो रमन करते हैं एक में। तो रमन का अर्थ कोई काम का गंदा चित्र है, वो अपने मगज में है, वो बहुत बड़ा हुआ, उसको अपने सामने रखेंगे तो भय रखेंगे। नरक बालक तो नरक ही देखेंगे क्या? लेकिन जहाँ आत्मरमण है, आत्माराम, वो आत्मरमण है। तो यहाँ ये जो है ये प्रेम रसास्वादन है, ये बड़ा महीन तत्व है ये राधा का, प्रेम रसास्वादन। प्रेम की जो पूर्णतम परिपूर्णतम जो जीवित प्रतिमा है उसका नाम राधा है। वो प्रेम ही प्रेमास्पद श्री कृष्ण की आत्मा है। उनका जीवन जो है वो उस प्रेम को लेकर के ही, प्रेम राज्य के जो भगवान हैं ये प्रेम से उज्जीवित है, प्रेम ही उनका जीवन है। वो प्रेम जहाँ मूर्तिमान है उस तत्व का नाम राधा है।
वो राजा उनकी आत्मा है। ये स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य में ये श्लोक आया है, अपने क्षत्रिय भागवत इसमें आप देख सकते हैं, इसका अनुवाद है आत्मा से अधिकाय। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये निष्ठा जो है ये अपनी अपनी होती है, वस्तु एक होती है। तो वस्तु के संबंध में समझेंगे, हमको अनन्य इस रूप में मानते हैं जिसमें झगड़ा हो नहीं और मनुष्य नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण का उपासक ये माना कि हमारे श्री कृष्ण राम रूप से, शिव रूप से, विष्णु रूप से, देवी रूप से, गणेश रूप से, निराकार ब्रह्म रूप से, अल्लाह रूप से, खुदा रूप से, अलमाइटी गॉड रूप से, किसी रूप से, जेहोवा रूप से, जो पारसियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का जो खुदा है उस रूप में भी यही उपासित होता, दूसरा कोई है नहीं। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, नहीं तो क्या दोष आता है, बड़ी समझने की चीज है। अगर हम ये माने कि हमारे कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं, तो हमारे कृष्ण को हम थोड़े सारे मानते हैं और सब नहीं मानते, तो हमारे कृष्ण छोटे हो गए। और नाल पे सुख जो अल्प भगवान है नहीं। तो अगर ये माने कि इतने भगवान है, सब अलग अलग, या इतने भगवान है, कोई भगवान नहीं रहा तो वो एक ही है। तो इसलिए भी ये बात भी नहीं, तो क्या है, उस एक ही लीलामय के ये सब विभिन्न नित्य सत्य लीला रूप, हम माइक नहीं मानते हैं, नित्य सत्य लीला रूप हैं। वो एक ही अनेक रूप, एक आदमी है जो वो कोर्ट में जाता है, कहीं वो जज है तो वो जज का काम, वो ब्राह्मण है जो घर में रहकर उपासना करता है तो उपासक है। सर गुरुदास बनर्जी थे, हाईकोर्ट के जज रहे कलकत्ता में। शिवरात्रि का था दिन, गंगा नहा के आ रहे, पीताम्बर अपना पहन रखा और राम नामी ओढ़ रखी, तिलक लगाए, ब्राह्मण थे, बूढ़े चोटी वाले थे, और कैसे गंगा जल का हाथ में एक बुढ़िया माई मिली। पंडित जरा बात सुन, पंडित बोल भैया पूरी जरा शिव जी का पूजन करवा दे, आज शिवरात्रि। बोले हाँ भैया चलो करवा शिव जी का पूजा। फिर गुरुदास ने दक्षिणा देने लगी, तब बोले कि भैया आपका आशीर्वाद से मेरे पास बहुत है। बोले तू कौन है? बोले मेरा नाम गुरुदास। वो मोहल्ले की थी, जानती नहीं थी। बोले गुरुदास वो क्या करता है तू? तो बोले मैं कचहरी में नौकरी करता हूँ। अरे वो बोले वो हाकी में वो गुरुदास है तू? बोले हाँ भैया वही। तो एक ही गुरुदास कहीं जज है, किसी पुत्र का बाप है, किसी पिता का पुत्र है, किसी स्त्री का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, कहीं वो ब्राह्मण है, कहीं वो शासक है, तो क्या वो अनेक हो गया? इसी प्रकार से एक ही भगवान, कहीं राम बन के खेलते, कहीं कृष्ण बन के खेलते, कहीं शिव बन के खेलते, कहीं निराकार बन के खेलते, किसी का खंडन नहीं है। हम इनको नित्य मानते हैं, अवतार तो होते हैं, हम इनका जन्म और मरण नहीं मानते। हमारे भगवान जन्मते मरते नहीं, तो नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन। बोल सियावर राम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की साधना। इसका कैसेट संख्या है 120। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 1 अप्रैल 1960 को दिया था।